जय हिंद दोस्तों। आज हम कवर करेंगे कुंभ मेला जो कि आजकल प्रयागराज में चल रहा है। तो इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, ओरिजिन देख लेते हैं, हिस्ट्री देख लेते हैं क्या है इसका। तो प्रयागराज में ये महाकुंभ हो रहा है जो कि हर 12 साल में एक बार आता है। और ये महाकुंभ जो है इसे पूर्ण कुंभ भी कहा जाता है। ठीक है। तो संस्कृत में कुंभ का मतलब होता है पिक्चर। पिक्चर यानी संस्कृत वर्ड है कुंभ और इसका मतलब होता है पिक्चर इंग्लिश में। और पिक्चर का मतलब होता है घड़ा। तो कुंभ का मतलब घड़ा। जब इसकी एक स्टोरी है कि जब देव और असुर में तो ये एक कहानी है कि जब असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया तब भगवान विष्णु ने अमृत प्राप्त करने की योजना बनाई। तो उसके लिए समुद्र मंथन करने का निश्चय हुआ जिससे अमृत निकलेगा। तो इसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि ये एक समुद्र है और इसमें एक रस्सा डाल दिया जिसे वासुकी नाग बोला गया और इसे घुमाया गया। एक तरफ असुर थे, एक तरफ देवता थे। तो जब इसे घुमाएंगे जैसे लस्सी को फेंटते हैं तो उसी तरह इसे फेंटा गया ताकि अमृत निकले। तो इस रस्सी को वासुकी नाग बोला गया है और इससे अमृत निकलना था। तो एक तरीके से तो धन्वंतरी जो है वो घड़ा, अमृत का घड़ा लेके जो है वो निकल गए, असुरों से बचाकर निकल गए। और तो धन्वंतरी ने ये घड़ा इंद्र के लड़के जयंत को दिया और वो इस पॉट को लेके भाग गए। और उनके साथ कौन कौन थे? सूर्य के लड़के शनि, बृहस्पति, चंद्रमा, ये सब उसकी प्रोटेक्शन के लिए भाग गए। तो जब ये जा रहे थे तो अमृत के कुछ बूंदे या कुछ कह सकते हैं कुछ ड्रॉप्स उसकी 4 जगह गिरी जो कि है हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक। और ये 12 दिन तक लगातार भागते रहे। और इसमें एक दिन देवताओं का जो है वो 1 साल के बराबर था। तो कुंभ मेला इसी वजह से हर 12 साल में आता है। तो 12 दिन तक भागते रहे और एक दिन देवताओं का 1 साल के बराबर है इंसानों के, इसलिए 12 साल हर बार 12 साल में ही बनता है। ये डिपेंड करता है सन की पोजीशन पे, मून की पोजीशन पे और जुपिटर की पोजीशन पे। ठीक है। तो प्रयागराज और हरिद्वार अर्धकुंभ भी मनाते हैं, अर्धकुंभ मनाते हैं हर 6 साल में। अब हम देख लेते हैं कि हरिद्वार, प्रयागराज और उज्जैन, नासिक में कौन सी नदी पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो हरिद्वार और प्रयागराज को तो सबको पता ही है। जैसे हरिद्वार गंगा में बनता है, प्रयागराज में 3 नदियाँ मिलती हैं जैसे त्रिवेणी संगम बोलते हैं, वो है गंगा, यमुना, सरस्वती। और उज्जैन में है क्षिप्रा नदी और नासिक में है गोदावरी। तो ये 4 नदी हमें हमेशा याद रखनी है कि गंगा, फिर ये हरिद्वार में है, और प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती, उज्जैन से क्षिप्रा और नासिक से गोदावरी। तो ये नदियों के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखना है। तो देखते हैं अब एक एक करके ये इनका क्या महत्व है। तो हम देखते हैं कि हरिद्वार में कब कुंभ मेला मनाया जाता है। तो ये बेसिकली जुपिटर जो है माना जाता है कि 12 साल लगते हैं इसे सन का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो जो एक्वेरियस है, कुंभ राशि, वो वाटर का सिंबल है और सन एंड मून आर इन एरीज एंड सेजिटेरियस। तब हरिद्वार में कुंभ मेला बनता है। ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में चला गया है। तो इसे मैं एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब जुपिटर एक्वेरियस में होगा और सन आपका एरीज में होगा और मून सैजिटेरियस में होगा, तब ये जब व्यवस्था बनेगी तब हरिद्वार में कुंभ होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं प्रयागराज में कब होगा। जब जुपिटर टॉरस में होगा, सन और मून कैप्रिकॉर्न में होंगे, तब प्रयागराज में कुंभ मेला होगा। और जब जुपिटर लियो में होगा, सन एंड मून कैंसर में होंगे, तब नासिक में होगा। ये हम समझ लीजिए। और नासिक के कुंभ को हम सिंहस्था कुंभ भी बोलते हैं। तो ये वैसे इतना ज़्यादा डीप में है तो ये क्वेश्चन में भी ना पूछें, फिर भी आप एक बार याद रख लीजिएगा। जुपिटर एक्वेरियस में होगा, सन एरीज में होगा, मून सैजिटेरियस में होगा तब हरिद्वार में। और जब जुपिटर टॉरस में होगा, सन एंड मून कैप्रिकॉर्न में होंगे तो प्रयागराज में। पूछा जाएगा तो इससे पूछा जा सकता है कि जुपिटर जब टॉरस में होगा, सन एंड मून कैप्रिकॉर्न में होंगे तो प्रयागराज में। जुपिटर जब लियो में होगा, सन एंड मून कैंसर में होंगे तब नासिक में होगा। तो ये चीज़ आप रख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कुंभ का रेफरेंस कहाँ मिलता है। तो कुंभ का रेफरेंस मिलता है स्कंद पुराण में। ठीक है, इसका एविडेंस है। तो स्कंद पुराण में कुंभ का जो ओरिजिन है उसके बारे में लिखा है। एक बुक है महाकुंभ पर्व, और इस बुक में ऐसा लिखा है कि ऋग्वेदा में जो है एक श्लोक है जो कि बताता है कि कुंभ में पार्टिसिपेट करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो और ये बुक जो है वो गोरखपुर गीता प्रेस की है। ठीक है, इसका हम मेंशन कर सकते हैं। चाइनीज़ पिलग्रिम आया था हुइंगस्वांग, उसने भी प्रयागराज के इसके मेले के बारे में बताया था। ठीक है, बट हम ये नहीं कह सकते कि उसने कुंभ मेले के बारे में ही बताया था, ऐसा हम ये क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन ये था कि हाँ, उसने एक मेले के बारे में बताया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। द फेयर ऑफ हरिद्वार इज लाइकली टू बी बीन द फर्स्ट टू बी कॉल्ड कुंभ मेला एज बृहस्पति इज इन कुंभ राशि। ठीक है। तो बेसिकली इसमें 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो इसकी स्टोरी समुद्र मंथन वाली, जिसमें अमृत पाने की एक होड़ लगी थी देवताओं में और असुरों में, तो जिसको लेके जयंत, शनि, बृहस्पति और चंद्रमा भागे थे। और इसकी कुछ बूंदें 4 जगह गिरी थी, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। और ये 12 दिन तक लेकर भागते रहे और इसलिए 12 दिन देवताओं के, हमारे इंसानों के
1 साल के बराबर होता है, इसलिए 12 साल में एक बार कुंभ बनता है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि प्रयागराज में कुंभ कब मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा, जब जुपिटर टॉरस में होगा, सन एंड मून कैप्रिकॉर्न में होंगे, तब जाके प्रयागराज में बनेगा। और कैप्रिकॉर्न को हम मकर भी बोलते हैं, इसलिए मकर संक्रांति के टाइम पे ये कुंभ मेला आता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है कि कुंभ मेला का जो रेफरेंस है वो स्कंद पुराण में लिखा गया है। ठीक है। बस इससे ज़्यादा और कुछ डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या बोला है प्रयागराज कुंभ मेला के बारे में, वो भी देख लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि कुंभ मेला जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग है, और ये 4 बार बनता है, 4 टाइम्स ओवर अ कोर्स ऑफ 12 ईयर्स, जो कि है हरिद्वार, उज्जैन, नासिक एंड प्रयागराज। और मैंने बता रखा है गंगा, शिप्रा, गोदावरी। ठीक है। और प्रयागराज वाला पता ही है, गंगा, यमुना, सरस्वती। ये कुंभ मेला जो है 13 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा, 26 फरवरी तक चलेगा, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक। कुछ रिचुअल्स हम देख लेते हैं, रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस जो कुंभ में होती हैं। सबसे पहला है शाही स्नान, जो त्रिवेणी संगम पे होता है। ठीक है। यहाँ पर अपने पाप हम धुल सकते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ऐसा बिलीव है कि हम अपने जो ये साइकिल है हमारा पुनर्जन्म का, उससे हम परे चले जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है इसमें त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने से। फिर दूसरी प्रैक्टिस है आरती की। ये हमारे जो पंडित लोग हैं, प्रीस्ट हैं, वो परफॉर्म करते हैं और दिया जला के आरती उतारते हैं। तो ये भी एक परंपरा चली आ रही है। फिर तीसरी है कल्पवास। तो कल्प का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम। ठीक है। कल्प का मतलब स्पेसिफिक पीरियड या टाइम, और वास का मतलब होता है स्टे, मतलब स्टेइंग या रिजाइडिंग, इस टाइप से। तो एक कल्पवास का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ठहर जाना। तो इसमें क्या क्या होता है, मेडिटेशन होती है, प्रेयर होती है, स्क्रिप्चर स्टडी होती है। ठीक है। जिसमें वैदिक यज्ञ होते हैं, होमास होते हैं, और इसमें फायर रिचुअल्स होती हैं, सत्संग होते हैं, और डिस्कशन होता है इंटेलेक्चुअल डिवोशनल ग्रोथ के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। फिर एक रिचुअल आता है दीपदान का। इसमें जो डिवोटीज़ होते हैं वो बहुत सारे दिए जो होते हैं उन्हें पानी में एक तरीके से बहा देते हैं। तो एक ये रिचुअल है जो कुंभ में देखा जाता है। और जो ये दिए हैं ये गेहूं के आटे से बनाए जाते हैं। अक्सर हमारे घर में भी ऐसा होता है, कभी कभी आटे का दिया बना के उसकी पूजा कर लेते हैं। तो ऐसे यहाँ पर जो ये दिए होते हैं ये गेहूं के आटे का बना होता है, और इसमें तेल डाल दिया जाता है और जलाकर इसे फिर नदी में बहा दिया जाता है। तो ये कुछ रिचुअल्स हैं महाकुंभ के, तो ये अपने को याद रखने हैं। बाकी एक बार हम देख लेते हैं। हरिद्वार में गंगा से, प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती, उज्जैन में शिप्रा, और नासिक में गोदावरी। ठीक है। गंगा, यमुना, सरस्वती, शिप्रा, गोदावरी, ये हमें याद रखना है। इसमें भी देख लेते हैं। हरिद्वार में गंगा, प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती, उज्जैन में शिप्रा, नासिक में गोदावरी, ये अपने को याद रखना है। बाकी इससे अलग क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, इतना याद रख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।